Hello, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and doing well. Previously, I talked of a word formation. We have started the word formation topic, and there I discussed two techniques. One is clipping, and the other one was blending. The third technique that I am going to talk about today is कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग जो है ये क्या है? कंपाउंडिंग एक्चुअली ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं. कंपाउंड वर्ड जो है ये आप सबको पता है कब के कंपाउंड वर्ड जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा जब जो है वर्ड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है, जब वो कंप्लीट एंड डिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं, जब वो आ जाए, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और इसे जो है वो हम इसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं. लेकिन उसका एक खास स्ट्रक्चर है, उसकी कुछ टेक्निक्स है, इसके पीछे एक लॉजिक है. हम जो है रैंडमली कुछ वर्ड्स को उठाकर उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, इसके पीछे एक लॉजिक है. आपको मैं एक टर्म हेड वर्ड जिसको कहते हैं वो उस पर हम बात करेंगे कि हेड वर्ड जो है वो क्या है. ये मैंने लिखा हेड वर्ड. तो ये हेड वर्ड क्या है? हेड वर्ड वो होता है जो किसी फ्रेज में, किसी सेंटेंस में वो मॉडिफाई हो जाए, ठीक है. बहुत सारे मुख्तलिफ वर्ड जो हैं वो इकट्ठे होकर इस एक वर्ड को जब वो मॉडिफाई करते हैं तो उस वर्ड को जो मॉडिफाई हो जाता है उसको हम कहते हैं हेड वर्ड. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लिखूँ, मैंने लिखा बॉय, तो बॉय एक वर्ड है. अब मैं इसके साथ एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़ अगर मैं इसके साथ लिखूँ और वो अल्फाज इस बॉय को मॉडिफाई करेगा तो तब ये बॉय जो है ये हेड वर्ड बन जाएगा. अगर मैं इसके साथ लिखूँ कि वेरी टॉल बॉय, अब इसमें हेड वर्ड कौन सा है? अगर आप देखें तो ये वेरी टॉल बॉय, इसमें ये बॉय को, ये दोनों वर्ड जो है ये बॉय को मॉडिफाई करता है, तो इसलिए ये बॉय जो है ये हेड वर्ड है, ठीक है. वेरी जो है ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है. तो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों, एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और फिर एडजेक्टिव जो है वो बॉय को मॉडिफाई करता है. तो बॉय जो है ये क्या है? ये हमारा हेड वर्ड है, ठीक है. हेड वर्ड को आपके जहन में आ चुका होगा कि हेड वर्ड जो है which has been modified in a phrase or in a sentence. Now, अब अगर आप इसी तरह आप हेड वर्ड जो हैं इसी के थ्रू हम जो है कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है. इंग्लिश के जो कंपाउंड वर्ड्स होती हैं वो उसकी जो लेफ्ट साइड पे मॉडिफायर्स होती हैं और उसके राइट साइड पे जो है वो हेड वर्ड होता है, ठीक है. तो लेफ्ट साइड वाले वर्ड जो है वो राइट साइड वाला जो वर्ड है उसको मॉडिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ आप इसकी कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं कि कौन सा वर्ड किसके साथ आएगा, कौन सा जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है, जो नाउन है, जो वर्ब है, वो कौन सा किसके साथ आएगा, तब जो है हमें वो कंपाउंड वर्ड मिलेगा. और इसके पीछे एक और भी एक लॉजिक है, वो ये है कि जो वर्ड्स आप कंबाइन करते हो वो एक साथ आप लिखते हो तो इसके पीछे जो है कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा. इसको हम कहते हैं सिमेंटिक रिलेशनशिप या ग्रामेटिकल रिलेशनशिप. ये दोनों इसके बीच में होगा, ठीक है, कि वो एक वर्ड दूसरे को मॉडिफाई करता होगा. मैं अगर नाउन प्लस नाउन, दो नाउन को आपस में मिलाऊं और एक नाउन दूसरे को मॉडिफाई करता है, ठीक है, तो ये भी हमें एक कंपाउंड वर्ड देता है, ठीक है. एक ये रूल है कि नाउन प्लस नाउन, अगर मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा है बुक स्टोर, तो बुक स्टोर लिफ्ट वाला जो है ये मॉडिफायर है, ठीक है, और स्टोर जो है ये हमारा हेड वर्ड है. तो बुक ने स्टोर को मॉडिफाई किया है तो बुक स्टोर हो गया, ठीक है. वो दुकान जो किताबें, मतलब किताबों का दुकान. हम अब ये कंपाउंड वर्ड लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बजाय अगर हम लोग लंबी फ्रेजेस लिखें कि अगर मैं कहूँ कि अ स्टोर विच सेल्स बुक, तो इसके बजाय अगर हो सके तो इसके बजाय अगर हम यूज करें कंपाउंड वर्ड यूज करें, तो ये कंपाउंड वर्ड जो है ये कंप्लीट वर्ड होता है जो रिच इन मीनिंग होता है, ठीक है. ये हमारी राइटिंग को टू द पॉइंट कर देता है और जो रीडर्स हैं उसकी समझ में वो बात आ जाती है जल्दी, ठीक है. तो लंबी फ्रेजेस लिखने की जरूरत फिर नहीं है, ठीक है. तो ये हमारा जो है हेड वर्ड है और ये जो है मॉडिफायर है. तो बुक स्टोर. अब मैंने क्या किया, वर्ब प्लस नाउन. तो जब मैं वर्ब प्लस नाउन को, वर्ब ये फॉलिंग वर्ब है और ट्री जो है ये नाउन है, तो फॉलिंग ट्री,
ठीक है, मैंने क्या किया, ट्री हमारा एडवर्ड है, फॉलिंग ट्री वो दरख्त जो गिर रही है, ठीक है। अब तीसरा देखें, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन जब आप दोनों को साथ में लगाएंगे तो लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव एंड डिस्टेंस इज एन नाउन, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस वो डिस्टेंस जो दूर है, ठीक है, काफी लंबा है, ठीक है। इसी तरह नाउन प्लस एडजेक्टिव, तो ये हो गया नाउन और एडजेक्टिव प्लस तो वर्ड फेमस। देखें कितने खूबसूरत अल्फाज जो है वो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो रिच इन मीनिंग होते हैं। तीसरा है नाउन प्लस वर्ब। तो नाउन प्लस वर्ब जब आप देखें, मेन ईटिंग, ये मेन हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नाउन, और ईटिंग जो है ये इसको मॉडिफाई करता है, तो मेन ईटिंग। इस तरह एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, यहां पर एडजेक्टिव प्लस नाउन और नाउन प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन में लिखा है लॉन्ग डिस्टेंस, और नाउन प्लस एडजेक्टिव वर्ड फेमस। देखो आसान टेक्निक है, एक स्ट्रक्चर को अगर आपने जहन में रख दिया इस फॉर्मेट को, तो आप इसके थ्रू अपने जो कंपाउंड वर्ड्स है वो भी बना सकते हैं आसानी से, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगा फिर, जो कि ज़्यादातर मुश्किल होती है। बहुत सारे जो लोग लिखते हैं उसको मुश्किल होती है। तो एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, तो देखो मैंने बनाया है क्विक, ये एडजेक्टिव है, विटेड ये भी एडजेक्टिव है, तो दोनों मैंने बनाया है। क्विक विटेड उसको कहते हैं जो हाजिर जवाब होते हैं, ठीक है, जो इंटेलिजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं क्विक विटेड, ठीक है। तो एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, क्विक विटेड। नाउ compounding has been divided into main two categories. One is endocentric, the other one is exocentric. तो एंडोसेंट्रिक का मतलब है कि जब हम कंपाउंड जो वर्ड होता है उसके अंदर से उसकी जो कम्बिनेशन है उसको अगर हम देखें तो उसी से हमें बिल्कुल एक्सप्लिसिटली हमें पता चलता है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिखा है बुक स्टोर, तो इसमें यही एक मतलब है उसका कि वो स्टोर जो किताबें बेचता हूँ, ठीक है, किताबों का दुकान, एक ही मीनिंग है इसमें। लेकिन अगर आप एक्सोसेंट्रिक को आप देखें, एक्सो मीन आउटर, तो वो जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग अलग होती है, ठीक है, वो उसकी मीनिंग एक्सप्लिसिट नहीं होती बल्कि इम्प्लाइड मीनिंग उसमें होती है, और ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है, ज़्यादातर यूज नहीं होते। ये दो एग्जांपल्स हैं, वाइट कॉलर, ब्लॉग हेड। तो वाइट कॉलर का मतलब क्या है कि वो मतलब सफ़ेद कॉलर वाला, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। वाइट कॉलर जो है वो कहते हैं जो सोसाइटी में मिडिल क्लास लोग होते हैं उसको कहते हैं वाइट कॉलर, ठीक है। ब्लॉक हेड, तो ब्लॉक हेड का अगर आप लिटरल मीनिंग लेंगे तो इसका मतलब हो कि वो सर जो ब्लॉक होता है जो बंद हो गया होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लॉक हेड का यहाँ पर मतलब है कि समवन हु इज स्टूपिड पर्सन, ठीक है। जो तो एंडोसेंट्रिक इजीली हम जो है वो जो मीनिंग है वो बिल्कुल साफ सरफेस मीनिंग उसकी होती है, ठीक है, लिटरल मीनिंग होती है। और एक्सोसेंट्रिक जो है उसकी मीनिंग जो है वो हम गेस नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि उसकी मीनिंग जो है वो इम्प्लाइड होती है, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग का एक स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने अगर ये वीडियो अगर आप लोगों ने देख ली तो प्लीज़ आप भी इसी स्ट्रक्चर को आप यूटिलाइज करें और अपना खुद जो है कंपाउंड वर्ड्स बनाएं और मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।